तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स में 10th क्लास के लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, उसी चैप्टर में जो मैंने पहले 2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए, जिसमें मैंने आपको लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज वेल एज उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस, जिसमें ग्राफिकल मेथड था एज वेल एज उसमें एल्जेब्रिक मेथड्स। तो इन मेथड्स के हेल्प से लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था, इसलिए 2 वेरिएबल थे तो नंबर ऑफ सिंगल इक्वेशन से आपका काम नहीं चल पाता, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं 2 कंसिडर की जाती है। तो जनरली इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट और उनको डिफरेंट अप्रोचेस सॉल्व करने की, लाइक ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड, इनके बारे में हमने पिछली क्लासेस में देखा। ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड को सॉल्व करने से पहले जो लीनियर इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स होते हैं, उन कोफिशिएंट्स के रेशो के बेसिस पर हमने एक टेबल डिसाइड करी थी। उन रेशोज़ के बेसिस पर हमने ये ड्रॉ किया था, बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बेसिस पर उसका सोल्यूशन निकालने से पहले हम उस पर्टिकुलर इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएँ कि अगर मान लीजिए उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमने ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ हमें मालूम है कि एक लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होती है। तो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 2 लाइन्स जनरेट होंगी, स्ट्रेट लाइन्स। उन दोनों स्ट्रेट लाइंस को जनरेट करने के पहले कि वो लाइंस जो है स्ट्रेट लाइन किस तरीके से ड्रॉ करेंगी, क्या वो दोनों लाइंस एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, क्या दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी एट सो मेनी पॉइंट्स, और क्या वो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दैट मीन्स वो पैरेलल होंगी। तो इसी कैटेगरी में हमने पहले टेबुलर फॉर्मेट बनाया था, जिसके बेसिस पर नेचर ऑफ द लाइंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कि कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, एक बनेगा, सो मेनी, या एक भी सॉल्यूशन नहीं, यह सॉल्यूशन मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। सॉल्यूशन उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर अगर सॉल्यूशन मिलता है तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस या कंसिस्टेंट इक्वेशंस आर देयर। और अगर सपोज उन दोनों एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ये हमने चीज़ें देखी थी ग्राफिकल मेथड में। और स्टैंडर्ड मेथड जो टेबुलर फॉर्मेट से कोफिशिएंट के रेशो से हमने जो डिसीजन लिया था, उसके बाद हमने फिर एल्जेब्रिक मेथड डिस्कशन करी थी, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पर कितनी जो इक्वेशंस है उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। वो 3 अलग अलग अप्रोचेस थी, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब उसी मेथड्स को आगे प्रोसीड करते हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ और अप्रोचेस आज अपन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आज जो इस चैप्टर का, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3, तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ आगे और इक्वेशंस को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आज जो अपन को डिस्कशन करना है वो रिलेटेड टू इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के चैप्टर में हमें सबसे पहले डिस्कशन करना है कुछ स्पेशल इक्वेशंस के बारे में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर में हमें डिस्कशन करना है आज पहले टॉपिक कुछ स्पेशल इक्वेशंस के फॉर्मेट में। स्पेशल इक्वेशंस का मतलब क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कई बार हमने देखा कि एलिमिनेशन मेथड की कोफिशिएंट अगर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो कई बार उनको सॉल्व करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो कुछ ऐसे कोफिशिएंट जो टिपिकल तो हों पर उनको सॉल्व करने का कोई स्टैंडर्ड एक अप्रोच हो, वो हम सर्च करते हैं। तो स्पेशल इक्वेशंस में वो इक्वेशंस आती हैं जिनमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है वो इस तरह से होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन
बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। यानी वो लीनियर इक्वेशंस जिनमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं, पहली इक्वेशन में अगर जो कोफिशिएंट x का है वही कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में y का होगा। और सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में y का है तो वही कोफिशिएंट आपके पास कहलाता है सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट, दैट इज x का कोफिशिएंट। और कांस्टेंट क्वांटिटी डिफरेंट होती है तो उनको कहा जाता है स्पेशल, कि डायगोनल कोफिशिएंट जो हैं दे आर सेम, डायगोनल कोफिशिएंट जो भी है दे आर सेम होते हैं तो उसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड स्पेशल इक्वेशन। इनको सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका भी होता है, इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने का भी स्पेशल एक तरीका है। लाइक अगर मान लीजिए हमें एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए दो इक्वेशन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है और उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 101 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। ये पहली इक्वेशन है मान लीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। एंड सेकेंड वन 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। ये हमारी पहली इक्वेशन है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। आप देख रहे हैं इसमें कि डायगोनल जो कोफिशिएंट हैं दे आर सेम। ये दोनों पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में y का है, सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वही फर्स्ट इक्वेशन में y का है। तो इस तरह से डायगोनल कोफिशिएंट जो अगर सेम होते हैं तो इनको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड स्पेशल इक्वेशंस। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इनको सॉल्व करने की सिंपल अप्रोचेज होती है कि इन दोनों इक्वेशंस को अपना लेवलिंग किया और पहले इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को ऐड करने पर आपको मिलेगा क्या रिजल्ट, तो देखते हैं। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 और 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू आपको मिल रहा है 499 दिया हुआ है। इसमें अपन ने ऐड किया तो 101 प्लस 99 दैट बिकम 200x अगेन 200y इज इक्वल्स टू 1000। दोनों को ऐड करने में हमारे पास ये रिजल्ट आया। इनमें खास बात ये होती है कि इस इक्वेशंस में जब अपन ऐड करते हैं तो जो दोनों कोफिशिएंट्स होते हैं x एंड y के बोथ आर इक्वल सेम होते हैं, तब आपको इक्वेशन नंबर ये एक तरह से मिल गई। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि जो x एंड y का कोफिशिएंट होता है वो राइट साइड पे जो टर्म होता है क्वांटिटी होती है, राइट साइड वाली क्वांटिटी उसी पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड वाली जो कोफिशिएंट्स है उनका मल्टीपल होता है। तो हमें इसमें इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को 200 से डिवाइड कर देंगे, वो जो कोफिशिएंट ऑफ x एंड y है। तो डिवाइडिंग करने पर आपको इक्वेशन जो मिल जाएगी वो मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। दैट इज कॉल्ड, वी कैन से कि इसको थर्ड इक्वेशन बोलेंगे अपन। सिमिलरली आपको जो है अगेन है ना, फिर से क्या करना है, एक बार अपन ने ऐड कर लिया, एक बार करना अपन को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन से। किसी में भी किसी इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्शन करने पर देखिए क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 501 99x है प्लस 101y है इज इक्वल टू 499 है। हमने मान लीजिए इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यू हैव टू चेंज द साइन को चेंज किया तो यहाँ पर आपके पास 2x हुआ। 99 माइनस 101 दैट बिकम माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 2। आप देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x और y न्यूमेरिकली वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या करा, उसी पर्टिकुलर कोफिशिएंट से, और ये जो राइट साइड वाला जो नंबर है वो भी इस पर्टिकुलर कोफिशिएंट का मल्टीपल है। दैट इम्प्लाइज कि हमें अगर इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस 1 y इक्वल्स टू 1। दैट बिकम योर इक्वेशन नंबर 4। एडिशन करने पर दोनों इक्वेशन को हमें जो इक्वेशन मिलती है दैट इज इक्वेशन नंबर 3rd, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो इक्वेशन हमें जनरेट होती है दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमारा टारगेट है इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके वैल्यू ऑफ x और y निकालना। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि एक बार इनको ऐड कर दिया जाए, जस्ट लाइक x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है।
अगर इन दोनों को अपन ऐड कर देते मान लीजिए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x दैट इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए आप x की वैल्यू जो भी आई है, इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लेस करते हैं आइदर थर्ड या फोर्थ में, तो आपको वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने थर्ड इक्वेशन में प्लेस किया, तो थर्ड इक्वेशन में 3 प्लेस किया अपने पास x की जगह, तो हमारे पास सॉल्व करने पर वैल्यू ऑफ y जो आ जाएगा दैट इज 2। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट जो आया है वो x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये दोनों सॉल्यूशन हुए, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 इसका पर्टिकुलरली आंसर है। हालांकि कोफिशिएंट काफ़ी डिफ़िकल्ट है, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते तो क्योंकि ये पर्टिकुलर नंबर जस्ट लाइक वी कैन से को प्राइम है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें अगर अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इनके कोफिशिएंट को अगर इक्वेट करते तो काफ़ी बड़ा मल्टीप्लिकेशन आता, और साथ ही साथ अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करते तो डिवाइज़र पे एक बहुत बड़ा टर्म आता जिसको सिंप्लीफिकेशन करना काफ़ी मुश्किल होता। और इवन जब अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते तो भी ये काफ़ी बड़े कोफिशिएंट्स हैं जिनसे कैलकुलेशन काफ़ी टीडियस या कॉम्प्लेक्स हो जाती, जिसके वजह से दिस इज़ द मेथड, अगर डायगोनल कोफिशिएंट सेम हो तो उनको स्पेशल इक्वेशन कहा जाता है और उनको सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल वे होता है। तो इस तरह से अपन को सिंप्लीफाई करना है। आई थिंक सो ये समझ में आया होगा। इसका ही एक अपन कोई दूसरा एग्जाम्पल भी कंसीडर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं एक अनदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसी तरह से कि मान लीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस का 74, और इसी का डायगोनल एलिमेंट अपने पास क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल एलिमेंट आपके पास हो जाएगा माइनस का 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस का 604। दीज आर द इक्वेशंस जिनको हमें फिर से सिंप्लीफिकेशन करना, सिंप्लीफाई करना है। तो हम देख रहे हैं इनके डायगोनल कोफिशिएंट सेम है, तो अगेन इट्स अ कैटेगरी ऑफ स्पेशल इक्वेशंस, पेयर ऑफ स्पेशल इक्वेशंस। तो उस केस में हमें फिर से वही स्टेप फॉलो करना है, और एक बार उनको ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट करके एक रिजल्ट मिलेगा, और उनको फिर जो इक्वेशन नंबर 3rd and 4th मिलेंगे उनको फिर म्यूचुअली अपन सॉल्व करते हैं। तो अगेन स्टार्ट विथ कि अगर इनको एडिशन करा जाएगा और सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट के तौर पे फाइनल सोल्यूशन क्या मिलेगा। तो इनको सबसे पहले कंसीडर किया जा रहा है एज अ इक्वेशन नंबर 1 and 2। ये क्वेश्चन रीज़न ये है कि आप कोफिशिएंट के मामले में ये ना समझे कि हर बार जो कोफिशिएंट आएगा वो हमारे पास हमेशा सेम होगा, मतलब लाइक पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं, पर हमेशा ये डायगोनल कोफिशिएंट जो है सेम ज़रूर होंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 है। इनको आपने अगर ऐड किया, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, दैट वी कैन से हम 6 2 2 226x विथ माइनस साइन, यहाँ पे 226 ही आएगा विथ y, अगेन साइन इज माइनस, एंड दोनों को ऐड किया तो आपके पास 678 आपके पास आंसर आएगा विथ अगेन माइनस साइन। तो ये वैल्यू जो है इट्स इक्वल्स टू माइनस का 678 दोनों को टोटल करने पर आ रहा है। ये जो नंबर है बट ऑब्वियस कहीं ना कहीं मल्टीपल होता है उस पर्टिकुलर टर्म का, कोफिशिएंट्स जो भी x and y के हैं, राइट साइड वाला जो नंबर है। तो अल्टीमेटली अपन क्या करते हैं, इसको जो x and y का कोफिशिएंट है उससे अपन डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो आपको मिलेगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि माइनस 226 इज़ अ कॉमन टर्म, तो माइनस 226 से डिवाइड करने पर, है ना, डिवाइडेड बाय होल इक्वेशन को डिवाइड करा जा रहा बाय 226 के साथ में विथ माइनस साइन के साथ में। तो आपको मिलेगी इक्वेशन, क्या मिल जाएगी इक्वेशन, दैट इज x प्लस में y
इज इक्वल्स टू, ये 226 का 3 टाइम्स है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली एक बार आपने ऐड किया, एक बार अपन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करा आपने, मान लीजिए है ना, इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में से, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? तो आप फिर से इक्वेशंस को लिख लेते हैं। -378y इज इक्वल टू -74, एंड सेकेंड इक्वेशन इज -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। माइनस साइन का मतलब उसको साइन को चेंज करना। तो इक्वेशंस का रिजल्ट हो जाएगा $530x, दोनों पे सॉल्व करेंगे तो ये 530y मिलेगा विथ अपो माइनस साइन, एंड इनका साइन, अब 60 साइन का साइन क्या है? प्लस है, और 74 का माइनस है, तो अपोजिट साइन हो गया, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा अपन को 530। हमेशा ये नंबर जो होता है राइट साइड वाला, ये हमेशा लेफ्ट साइड वाले जो एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट्स है उनका मल्टीपल होता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाले जो दोनों कोफिशिएंट्स होते हैं दे हमेशा सेम होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो दिस इम्प्लाइज 530 के मल्टीपल्स हैं, डिवाइड करने पर आपको इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब अपन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। इनमें भी अगेन फिर से एक बार एडिशन किया जाता है और एक बार अपन को सब्ट्रैक्शन करना है। अगर हम ऐड करते हैं तो y कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 4, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2 मिल जाता है। और अगर हमें y की वैल्यू निकालना है तो उस केस में हमने फर्स्ट मतलब थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में से किसी एक में, मान लीजिए थर्ड अपन इक्वेशन कंसिडर करते हैं और x की वैल्यू प्लेस करते हैं, तो हमें रिजल्ट ऑफ y मिल जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो फाइनली इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रिजल्ट है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ given equations, the given pair of equations, pair of linear equations. तो आई थिंक सो ये स्पेशल इक्वेशंस मेथड, इक्वेशंस को सॉल्व करने का आपको अप्रोच या तरीका समझ में आया होगा। कोफिशिएंट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन इनका जो टेक्निक है, जिस प्रोसेस है, उससे ये काफ़ी आसानी से, बहुत ईजिली मैनर में ये पर्टिकुलर इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं और इनके बेसिस पर उनका फाइनल सोल्यूशन अपन को मिल जाता है। दिस इज वी कैन से कि स्पेशल इक्वेशंस हैं और इनका सोल्यूशन है। नाउ इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को डिस्कशन करना है आफ्टर दैट, और वो जो टॉपिक है, ये भी अगेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बेटर वे, एक अप्रोच होती है, जिसमें हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगेन सॉल्व करेंगे, लेकिन कैटेगरी कहलाती है रिड्यूसिबल फॉर्म। रिड्यूसिबल फॉर्म मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है कि कई बार हमारे पास इक्वेशंस जो आपको मिलती हैं, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उन लीनियर इक्वेशंस में अगर देखा जाए तो कई बार इक्वेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जनरली हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, कि उस केस में स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हम कंसीडर करें किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कई बार इक्वेशंस हमें इस तरीके से मिलती हैं कि जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट रिटेन नहीं होता, जैसे कई बार 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 12। मान लीजिए ये इक्वेशन आपके पास है, क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। कैसे? कि इनका एलसीएम ले लिया और कोफिशिएंट को डायगोनली मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मेट ये मिल जाता है। क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट है? ये तो ठीक है, ax का फॉर्मेट है, ये by का फॉर्मेट है, पर तीसरा टर्म हमें मालूम है कि इट शुड बी अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फ्री फ्रॉम x एंड y,
फ्री फ्रॉम वेरिएबल्स, जबकि यहाँ पर क्या एक्स एंड वाई बोथ आर एसोसिएटेड विद द कांस्टेंट टर्म. सो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज ए एक्स बी वाई तक तो ठीक है, पर थर्ड टर्म शुड बी अ कांस्टेंट, बट इट्स अगेन अ वेरिएबल टर्म. सो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. तो जब इस तरह की इक्वेशंस आपको जनरेट होंगी कि जिसमें वेरिएबल ऑन द डिनोमिनेटर पार्ट पे हो, वेरिएबल हमेशा कहाँ पर हो, डिनोमिनेटर पार्ट पे हो, तो वो इक्वेशंस जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होती हैं. तो इस तरह की इक्वेशंस को जिसमें डिनोमिनेटर पे वेरिएबल्स आए, उन वेरिएबल्स को सॉल्व, उस पर्टिकुलर इक्वेशंस को सॉल्व करने का फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड वे होना चाहिए, तरीका होना चाहिए. तो इसी चीज़ को कहा जाता है रिड्यूसिबल फॉर्म. मीन्स ऐसी इक्वेशन जो स्टार्टिंग में जो हमें इक्वेशंस प्रोवाइड की जा रही हैं, दे आर नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, बट आफ्टर सम substitutions it can be reduced, it can be converted into the standard format of linear equation in two variables. तो क्या कुछ हम सब्स्टिट्यूशन करके इन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिड्यूस किया जा सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. मीन्स अ पर्टिकुलर इक्वेशन जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो इनिशियल लेवल पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है. तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म. उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि आपके पास जो वेरिएबल्स आपने कंसीडर किए हुए टू वेरिएबल्स में, उन्हीं टू वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन को नए वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करके अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाया जाता है. जस्ट लाइक कि जैसे मैंने इक्वेशन लिखी कि इसमें पहला टर्म है 2/x. 2/x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x, कि 1/x में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है. क्लियर? तो अगर ये वेरिएबल वाला जो पार्ट है 1/x के फॉर्मेट में, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के जो टर्म है उसको हम एक नया वेरिएबल से असाइन कर लेंगे. 1/x को हमने एक नया वेरिएबल सपोज u दे दिया, तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन क्या हो गया, दिस इज वी कैन से कि एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ. तो 2/x का अब फॉर्मेट क्या बन जाएगा, इट बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x का मतलब u, दैट इम्प्लाइज ये बन गया आपके पास 2u. 2/x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2u. सिमिलरली 3/y है, इसका मीनिंग होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y, और 1/y को अपन ने अगेन एक नए वेरिएबल से इंट्रोड्यूस किया, दैट मीन्स v से. तो 3/y, अब जो 3/y है वो हो जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय v, दैट इज 3v. इससे क्या होगा कि इक्वेशन जो फाइनली हमारे पास बन के आ जाएगी इस इक्वेशन का, वो आ जाएगा 2u प्लस में 3v इज इक्वल्स टू 12. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास न्यूमरेटर पार्ट पे आ गए हैं, और दिस इज वी कैन से जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा गया है, कन्वर्ट किया गया है, जहाँ पे u and v आर द टू न्यू वेरिएबल्स. तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. तो ऐसे ही कन्वर्जन करके हम, ऐसे ही रिड्यूस करके हम जो ये वेरिएबल इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट पे हैं, उनको हम इस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन. फिर हम सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उनका रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं. तो इसी कैटेगरी में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या क्या हो सकती हैं, किस फॉर्मेट में हो सकती है, उनको हाउ टू रिड्यूस टू कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. उसी कैटेगरी में हम एग्जांपल देखते हैं. जैसे सपोज क्वेश्चन आया सॉल्व फॉर x एंड y, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अपन को दिया गया है, दैट इज 2/x प्लस 7/y इक्वल्स टू 1/4. एंड सेकेंड इक्वेशन जो आपको दिया गया है वो
4/x plus 4/y equals to 1/3. These are the two equations जो आपको क्वेश्चन में मेंशन किए गए हैं. इनको सॉल्व करना है और x और y का रिजल्ट अपन को निकालना है. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए जैसे अपन ने अप्रोच करी है वैसे ही इसको रिजल्ट निकालेंगे. लाइक इस इक्वेशन में अपॉन x अपॉन y का कॉन्सेप्ट है. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो यही कि सबसे पहले अपन ने 1/x को u लेट करेंगे और 1/y को v लेट किया. जैसे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स हो जाएगी क्या, दैट बिकम 2u प्लस में 7v इज इक्वल्स टू 1/4. और दूसरी इक्वेशन इट बिकम्स 4u प्लस में 4v इज इक्वल्स टू 1/3. अब इन इक्वेशन को जो प्रीवियसली अपने मेथड्स एल्जेब्रिक मेथड्स देखी थी उन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है. आइदर यू कैन बाय एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. जो मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड होती है वो है एलिमिनेशन मेथड. यू कैन इजीली सॉल्व और उसका रिजल्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे अगर आप चाहें तो इसका डिवाइडेड बाई जैसे 1/4 या 1/3 ये टर्म्स लिखे हुए हैं तो यू कैन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप उसका एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आपको जो है, और अगर नहीं तो आप यहीं से भी ऐसे भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल क्योंकि ये ईजिली सॉल्व होने वाले कोफिशिएंट्स लिखे गए हैं तो आई थिंक सो कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं भी करते हैं तो दैट इम्प्लाइज वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा. कैसे, जैसे ये इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 4 है. अगर हम एलिमिनेशन मेथड पे जाते हैं तो एलिमिनेटेड मेथड में एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं बाय मेकिंग देयर कोफिशिएंट्स इक्वल. तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए मैंने लास्ट टाइम अपने लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में अगर किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है तो सबसे बढ़िया होता है कि उस दोनों कोफिशिएंट का आप एलसीएम निकाल लें. एलसीएम निकालने पर आपको जो है जो वैल्यू आएगी वो आपको मेंटेन करना है दोनों के कोफिशिएंट्स को. जैसे अपन को देखने से समझ में आ रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 and 4 जो होता है वो 4 होता है. तो इसका मतलब यह है कि दोनों के कोफिशिएंट को हमें, अगर x के u के कोफिशिएंट को हमें सेम बनाना है तो दोनों को 4 मेंटेन करना है. तो इसका मतलब ये ऑलरेडी 4 है. बस इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय द होल इक्वेशन बाय 2 कर देंगे. तो इट बिकम्स इसका u का कोफिशिएंट इसका भी 4 हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में ये बिकम्स इक्वेशन नंबर जो हमने सपोज ये 3rd था और ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 4 था. 3rd इक्वेशन में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नया इक्वेशन मिल जाएगा आपको 4u प्लस 14v इज इक्वल्स टू 2/4 का मतलब 1/2 है. 2/4, 2 इंटू 1/4 दैट इज 1/2. और यहाँ पर इक्वेशन रिटेन एज द सेम वन, 4u प्लस 4v इक्वल्स टू 1/3. कोफिशिएंट सेम हो गए. अगर एक कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना है तो अगर सेम साइन है तो उनके सब्ट्रैक्शन करना है. सब्ट्रैक्शन करने से साइन चेंज हो जाएंगे. और अगर पहले से ऑलरेडी वो अपोजिट साइन के कोफिशिएंट दिए जाएंगे तो अपन उसको ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों केसेस में हमें क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है यानी 0 लाना है. तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यू हैव टू चेंज द साइन. जैसे कैंसिल हुआ 14v माइनस 4 दैट बिकम 10v, 1/2 माइनस 1/3. अगर दैट बिकम अपन एलसीएम लेंगे तो 2 3 का एलसीएम 6, 3 माइनस 2 दैट इज 1. तो 10v इक्वल्स टू आ गया 1/6. दिस इम्प्लाइज v कैन बी रिटन एज 1/6 था, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर पार्ट पे आया तो v बिकम्स 1/60. v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/60 आ गई. ये जो v की वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आइदर इक्वेशन नंबर 3 या 4 में, जिसके बेसिस पर हमें u का रिजल्ट निकालना है. तो हम कोई भी इक्वेशन कंसीडर करते हैं. मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर करिए हमने, जहाँ पर रिजल्ट है 4u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 1/3. तो v की वैल्यू कितनी है, 1/60 है. तो v की वैल्यू अगर 1/60 है तो हमने अगर उसको रिप्लेस किया तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है. 1/60
इज इक्वल्स टू 1/3, कैंसिल करा 15 आया, तो 4u प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/3। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरीके से रिजल्ट आएगा, सिंप्लीफिकेशन पे रिजल्ट आ जाएगा 4u इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/15। आपने अगेन राइट साइड पे एलसीएम लिया, 15, 3 5 ज़ा 15, 15 1 ज़ा, दैट बिकम 4/15 इज इक्वल्स टू 4u, और u की वैल्यू आ जाएगी 4/15 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल किया तो u इक्वल टू 1/15। u की वैल्यू आ गई 1/15, क्लियर। अब u और v दोनों रिजल्ट्स हमें मालूम है, लेकिन फाइनली क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सॉल्व फॉर x एंड y, बिकॉज इक्वेशंस x एंड y के टर्म्स में दी गई हैं तो सोल्यूशन भी हमें x एंड y के टर्म्स में ही चाहिए। दैट इम्प्लाइज हमें इन इक्वेशंस को x एंड y के फॉर्मेट में सोल्यूशन चाहिए। तो हमने क्या किया, जो हम लेट करे थे इनिशियल लेवल पर उसको दोबारा से कि हमने u और x में आपस में रिलेशन क्या है और y और v में आपस में रिलेशन क्या, उसके बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। सिंस हमारे पास 1/x को हमने u माना था और u का रिजल्ट 1/15 आ गया, तो अगर इन पार्ट को कंपेयर करें तो अपन को रिजल्ट मिल रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या कंपेयर कर लें तो रिजल्ट मिलेगा x इक्वल टू 15 आ रहा है। इसी तरह से हमने 1/y को हमने v माना था और v की वैल्यू 1/60 आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या कंपेयर कर लें तो रिजल्ट मिलेगा y इक्वल टू 60। इसलिए इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फाइनल आंसर है x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू 60। दिस इज योर फाइनल आंसर, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो रिड्यूसिबल फॉर्म वो फॉर्मेट है जिसमें हम वेरिएबल जिनमें डिनोमिनेटर यानी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट को स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन एंड सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में वापस उसको रिप्लेस करते हैं तो हमको x एंड y के रिजल्ट्स मिलते हैं। इज इट क्लियर। इसी तरह की कैटेगरी का हम दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। मान लीजिए आपके पास अब इक्वेशन जो है वो है 1/2x 1/3y इज इक्वल्स टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये दो इक्वेशंस आपको मिल रहे हैं। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसीडर करने के पीछे रीज़न क्या है, रीज़न बस इतना है मेनली कि इनमें वेरिएबल डिनोमिनेटर पार्ट पे तो हैं, लेकिन जब अपन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एक नए पुराने वेरिएबल को किसी नए वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं, तो उस केस में कोफिशिएंट या कांस्टेंट वो अपनी जगह से नहीं रिप्लेस होंगे, नहीं बदलेंगे, वो वहीं रहते हैं। कई बार जैसे 1/2x लिखा हुआ है, जनरली लोग स्टूडेंट्स 1/x को u मानकर जब इसको चेंज करने का टर्न आता है तो वो सीधे इसको 2u लिख देते हैं कि 1/x को u माना तो वो बिकम्स 2u हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। कोफिशिएंट अपनी जगह से कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखना है। इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल को कंसिडर किया गया है कि हमने अप्रोच तो वही है कि वेरिएबल ऑन द डिनोमिनेटर पार्ट है, तो हमेशा हम क्या करेंगे 1/x को u और 1/y को हमेशा हमने v एज्यूम करना है, जिससे उसका कोफिशिएंट अपनी जगह से रिप्लेस नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। जैसे पहली इक्वेशन जो है इट बिकम्स, जो आपका ये पहली इक्वेशन है वो आपके पास क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट वही रहेगा, जैसे कोफिशिएंट डिनोमिनेटर पे ये वही रहेगा, तो 1/x को u रिप्लेस करा तो दैट बिकम u/2 हो जाएगा, ना कि 2u। क्लियर। एंड दिस इज 1/y को v से रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा v/3। इज इट क्लियर। ये समझ में आया 1/3y को 1/y को, बिकॉज ये 1/3y का मतलब है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/y, और 1/3 में 1/y को आपने v रिप्लेस किया तो दिस बिकम्स b/3 हो गया। फाइनली रिजल्ट क्या जाएगा, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का रिड्यूस होकर इस तरह से। आप चाहें तो उसको और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए, जैसे डिनोमिनेटर पे आप देख रहे हैं कोफिशिएंट को, तो आप यहाँ पे एलसीएम लेकर यू कैन अगेन कन्वर्ट इनटू मोर
standard format, like 3u plus 2v equals to 2 6 12. This become equation number 3 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जैसे फर्स्ट को आपने रिड्यूस किया वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 को रिड्यूस करना है। इसके लिए अगेन जो आपने लेट किया वो प्लेस करेंगे, तो नाउ इक्वेशन नंबर जो 2 है वो क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स दैट इज वी कैन से u by 3 प्लस v अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13/6। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। ये सीधे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 गॉट कैंसिल आउट। तो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और उसके बेसिस पर u v के रिजल्ट्स निकालने हैं। आप देख रहे हैं कि अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो u के कोफिशिएंट इधर 3 है उधर 2 है, दोनों कोप्राइम है। दैट इम्प्लाइज इनके कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। इसका मतलब u के कोफिशिएंट को दोनों जगह 6 बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में 3 है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 2 कोफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। दैट बिकम्स, दोनों के इक्वेशन कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स 6u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 24 एंड दिस इक्वेशन बिकम्स 6u प्लस 9v इक्वल टू 39। अगेन कोफिशिएंट सेम है लेकिन सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल आउट हुआ। 4 माइनस 9 माइनस 5v इज इक्वल्स टू माइनस का 15, v इक्वल्स टू आपका 3 आ जाएगा। अगर v की वैल्यू 3 आ चुकी है दैट इम्प्लाइज हम u निकालेंगे, चाहे आइदर थर्ड या फोर्थ में रख के, मान लीजिए थर्ड में रख रहे हैं तो थर्ड इक्वेशन से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो 3u प्लस 2 इंटू v की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो दैट बिकम 3u प्लस 6 इक्वल्स टू 12 और 3u इक्वल टू 6 और u इक्वल टू 2 आ जाएगा। u की वैल्यू 2 आई है, v की वैल्यू 3 आई है। अगेन आपने जो लेट किया था उसको रिप्लेस करेंगे कि सिंस हमने 1/x को u माना था और u की वैल्यू कितनी आ रही है, u इज़ 2 आ रही है, इसका मतलब 1/x की वैल्यू 2 के बराबर है। इसको दो तरीके से सॉल्व करा जा सकता है, या रेसिप्रोकल लेकर या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अगर आप रेसिप्रोकल, जैसे आपने इसको रिजल्ट लिखा है ये 2 है, 2 का मतलब 2/1 है, तो अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो उसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो दिस बिकम्स x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और इधर अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है कि जैसे 1/x को 2 लिखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी अपन कर सकते हैं इसको, आइदर रेसिप्रोकल केसेस में भी। सिमिलरली फॉर y, 1/y को हमने v माना था और v का रिजल्ट कितना आया, 3 आया है। इट दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी होगी, 1/3। तो y का रिजल्ट आपके पास 1/3 आ गया एंड x का रिजल्ट है आपके पास 1/2। तो फाइनली आंसर है x इक्वल्स टू हाफ और y इक्वल टू 1/3 इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इज इट क्लियर? तो ये मेथड रिड्यूसिबल फॉर्म का सेकेंड एग्जाम्पल है, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, मींस वेरिएबल डिनोमिनेटर पे है, पर अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन में कोफिशिएंट जो है वो कभी भी अपने प्लेस से नहीं जाता। अगर वो डिनोमिनेटर पे कोफिशिएंट है तो वही रहेगा, अगर न्यूमरेटर में है तो वो पर्टिकुलर कोफिशिएंट या कांस्टेंट क्वांटिटी अपनी प्लेस से नहीं डिस्टर्ब होती, वो वहीं रहती है। इसलिए आपको इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगेन इसके लिए हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 एक अनदर कैटेगरी में, जो पर्टिकुलरली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिड्यूस करने का एक अप्रोच है। इसमें एक अलग फॉर्मेट की, मान लीजिए अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है और वो किस फॉर्मेट में दिया है। सपोज एक इक्वेशन है एग्जाम्पल नंबर 3 की 4x प्लस 6 अपॉन में y इक्वल्स टू 15 इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड 3x माइनस में
4/y इज इक्वल्स टू 7। ये दो इक्वेशन मान लीजिए थी अपन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। मान लीजिए हमने इक्वेशन में देख रहे हैं कि x तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्योंकि वो न्यूमरेटर पार्ट पे, लेकिन वेरिएबल जो y है वो डिनोमिनेटर पार्ट पे है। ओनली वेरिएबल y इज ऑन द डिनोमिनेटर साइड। दैट इम्प्लाइज वी हैव टू रिड्यूस ओनली y, वेरिएबल y into a new variable. There is no requirement to changing the or reducing the variable x. We have to need only reduce the variable y in a new term. So we have let इसके particular result के लिए अपन start कैसे करेंगे सर। 1/y को आपने कोई भी वेरिएबल, चाहे वो आप u, v, p कुछ भी आप असाइन कर सकते हैं। आप एक नए वेरिएबल से असाइन करते हैं। मान लीजिए 1/y को अपन जनरली जैसे v मानते हैं तो v अज्यूम कर लिया सिर्फ। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स हो जाएगी 4x + 6v इज इक्वल टू 15 एंड 3x माइनस में 4v इज इक्वल्स टू 7। ये आपके पास दोनों नई इक्वेशन जनरेट हो जाती है। अब इनको सॉल्व करना है। अगेन 4 3 को प्राइम है। अगर एलिमिनेशन मेथड से जाते हैं तो फिर से वही एलसीएम लेकर उस एलसीएम को मेंटेन करेंगे। तो मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 है। इसको अपोजिट कोफिशिएंट 3 4 12 होता है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम 12 मेंटेन करने के लिए अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 4x वाले में 3 से, 3x वाले में 4 से। तो इक्वेशंस जो हो जाएंगी सॉल्व करने पर इट बिकम्स 12x प्लस में 18v इज इक्वल्स टू 45 एंड सेकेंड इक्वेशन बिकम्स 12x माइनस में 16v इज इक्वल्स टू 28। अगेन कोफिशिएंट जो सेम है, उनके साइन अप सेम हैं, तो उनको चेंज करके अपोजिट साइन में बदलेंगे ताकि कैंसिलेशन की प्रोसेस हो सके। दिस बिकम 34v इज इक्वल्स टू 17। तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 17/34 दैट इज हाफ। इज इट क्लियर? v की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। हमारे पास एक ही वेरिएबल था जिसको रिड्यूस करना था। अब v की वेरिएबल को हमने इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में से किसी में रखकर वेरिएबल की वैल्यू किसकी, आंसर आ जाएगा किसका, x का। सपोज x के आंसर के लिए जैसे आप चाहे तो पहले अपन y की भी वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आप वर्किंग करिए। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जिन वेरिएबल्स के फॉर्मेट में है आपको क्या करना है, उन्हीं में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है वो है 4x + 6v इज इक्वल्स टू 15। अगर हम इसमें वेरिएबल v की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो इक्वेशन हो जाती है 4x + 3 इज इक्वल टू 15 और 4x इज इक्वल्स टू 15 - 3 दैट इज 12। तो 4x की वैल्यू 12 है तो x इक्वल टू 12/4 दैट इज 3। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अभी हमारे पास y नहीं है, v मिला है। तो इस v की वैल्यू से हम y को प्रोवाइड करेंगे। फाइनल y की वैल्यू मिलेगी हमें कि हमने y को लेट किया था, 1/y को v लेट किया था, और v की वैल्यू सॉल्व करने पर आपको 1/2 मिल रही है। दिस इम्प्लाइज आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कंपेयरिंग हमें रिजल्ट मिल रहा है y इक्वल्स टू 2। सो इस पर्टिकुलर फाइनल इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशंस के जो सोल्यूशन का वैल्यू है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये वो फॉर्मेट है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, अदर वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। सो हमें उसमें रिप्लेसमेंट या रिड्यूस जो है वो सिर्फ वन वेरिएबल को रिड्यूस करना है, बाकी दूसरा वेरिएबल ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में था। तो ये इसका एग्जांपल है। इसी कैटेगरी में एक और एग्जांपल अपन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास अब इक्वेशंस को जिस तरह से आ रही है कि 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन आपको जो दी है दैट इज 6/x - 1 प्लस -3/y - 2 इज इक्वल्स टू 1। ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं अगेन जिसमें वेरिएबल्स डिनोमिनेटर पार्ट पे दिए हैं, दैट इम्प्लाइज दे आर नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो
यू हैव टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट और रिड्यूस करना है। इसके लिए अगेन हमें दिख रहा है कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में पार्ट पे तो है, लेकिन उसके साथ में कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म भी एसोसिएटेड है विथ प्लस और माइनस साइन के साथ में, -1 या -2। दोनों इक्वेशन में सिमिलैरिटी ये हमेशा रहती है कि अगर फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमिनेटर x या x-1 है तो दोनों इक्वेशन में सेम रहेगा, और सिमिलरली फॉर y के लिए भी। तो इनको इक्वेशन को जिनमें वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट टर्म भी एसोसिएटेड है, अटैच है, इन टर्म्स ऑफ प्लस और माइनस, नॉट इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 1/2x नहीं है, 1/2x होगा तो 1/x को आप अज्यूम करेंगे u नए वेरिएबल से। लेकिन अगर कोई भी x के साथ में एसोसिएटेड टर्म प्लस और माइनस के साथ में अटैच है तो उसको कंबाइंड टर्म को आपको u और v लेट करना है। जस्ट लाइक ये अब हमें अज्यूम करना है 1 में x-1 को u और 1 में जो y का टर्म है वो y-2 है, इसको v अज्यूम करना है, कंप्लीट टर्म विथ प्लस माइनस कोफिशिएंट टर्म के साथ में। इट बिकम्स, तो जो इक्वेशंस आपको जो दी गई हैं वो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स क्या हो जाएंगी। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये हो जाएगा 5u प्लस 1v मीन्स v इज इक्वल्स टू 2, एंड सेकेंड वन 6u माइनस का 3v इज इक्वल्स टू 1। दीज आर द इक्वेशंस जो ये फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गई हैं। इसको फॉर एग्जांपल अपन ने इक्वेशन नंबर 3 और 4 असाइन किया। अगेन कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, अगर एलिमिनेशन मेथड से जाते हैं तो अगेन कोफिशिएंट को सेम करना होगा। 5 और 6 अगर u के कोफिशिएंट्स हैं तो इनको सेम बनाने का मतलब इनका एलसीएम 5 और 6 का एलसीएम 30 लाने के लिए अगेन 5 वाले को 6 से मल्टीप्लाई इक्वेशन को, और इक्वेशन नंबर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स 30u प्लस में 6v इज इक्वल्स टू 12। सेकेंड इक्वेशन 30u माइनस 5 3 15v इज इक्वल्स टू 5 1 5। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज साइन सेम है, कैंसलेशन किया, दैट बिकम 21v इज इक्वल्स टू 7। तो v की वैल्यू हो जाएगी 7/21, दैट इज 1/3। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। अगर v की वैल्यू 1/3 है तो इक्वेशन 3rd या 4th में उसको सब्स्टिट्यूट करके अनदर वेरिएबल u की कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट इक्वेशन जो 3rd इक्वेशन है उसमें अपन ने प्लेस किया रिजल्ट, तो इट बिकम ये 5u प्लस v इक्वल टू 2 है। v की वैल्यू को हमने रिप्लेस किया बाय 1/3, तो इट बिकम्स 5u इक्वल टू 2 माइनस 1/3, दैट इज 6 माइनस 1 5/3 इज इक्वल्स टू 5u। तो u की वैल्यू हो जाएगी 5/3 इंटू में डिवाइडेड बाय आपका ये 5 आ गया। सॉल्व करने पर u भी आपके पास 1/3 आ रहा है, u भी अपने पास 1/3 आ रहा है। दैट इम्प्लाइज अब जो हमें x एंड y के रिजल्ट्स अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए दोबारा से रिप्लेस करना पड़ेगा जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया है। तो हमने लेट किया था 1/x-1 को u, और u की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट मिलता है x-1 इक्वल्स टू 3, और वी कैन से -1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास x का रिजल्ट आ गया 4। सिमिलरली फॉर y, कि जैसे हमने y के वेरिएबल को 1 में y-2 को अज्यूम किया था v, और v की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3, दैट बिकम्स 1 में y-2 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें या कंपेयर करें तो y-2 इक्वल टू 3 मिलेगा, और y इक्वल्स टू 3 + 2 दैट इज 5। y की वैल्यू अपन को मिल रही है 5। तो फाइनली आंसर जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का दैट इज x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5 इज द फाइनल सोल्यूशन।
of given pair of linear equations. दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिड्यूस किया जाता है और उनको सिंप्लीफिकेशन की जाती है. अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जो इक्वेशंस में. वन मोर एग्जांपल इसको कंसिडर करते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म का. अगेन कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं जिसमें जो टर्म एसोसिएटेड है गिवन है दैट इज जिसमें दोनों वेरिएबल एक साथ आए हुए हैं. फॉर एग्जांपल 3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू मान लीजिए 2 है. ये दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. एंड सिमिलरली 9 अपॉन में x प्लस वाई माइनस में 4 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आपको दिया गया है 1. इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट निकालना है. एक अनदर फॉर्मेट आपका इसमें आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी फिर से जो डिनोमिनेटर है उस पर वेरिएबल्स असाइन है. अब की बार में दोनों वेरिएबल्स प्लस और माइनस के टर्म्स में डिनोमिनेटर पार्ट पर एक साथ है. तो अगर प्लस माइनस के साथ में कोई भी टर्म आता है तो आपको कंबाइंडली लेट करना है एक नया वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए. तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे 1 अपॉन में x प्लस वाई को u और 1 अपॉन में x माइनस वाई को अपन ने v लेट कर लेंगे जो डिनोमिनेटर पार्ट पे वेरिएबल्स का फॉर्मेशन दिया है. इससे इक्वेशन नंबर 2 और 1 दोनों इक्वेशंस क्या कन्वर्ट हो जाएंगे. इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बिकम्स 3u प्लस में 2v इज इक्वल्स टू 2 और 9u माइनस में 4v इज इक्वल्स टू 1. ये इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 जनरेट हो गए आपके पास. अगेन यू हैव टू सिंप्लीफाई. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया अगेन इन इक्वेशंस को आइदर बाय एलिमिनेशन और समथिंग एल्स दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. इस बार हम क्या करते हैं कि मान लीजिए जैसे आप हमेशा फर्स्ट जो वेरिएबल है दैट इज़ यू उसके कोफिशिएंट को सेम कर रहे थे. एक दूसरा थोड़ा ट्रायल करते हैं कि हम ज़रूरी नहीं है कि यू के ही कोफिशिएंट को हर बार सेम बनाया जाए. वी के कोफिशिएंट को भी बनाया जा सकता है क्योंकि ये ज़्यादा इजी आपके कोफिशिएंट दिख रहे हैं. हालांकि वो भी इजी कोफिशिएंट है. मैं आपको इस बार वी से कोफिशिएंट से ताकि साइन चेंज ना करना पड़े ऐसा क्योंकि इसके साइन ऑलरेडी अपोजिट है. तो 2 और 4 है वाई जो अपने वी के कोफिशिएंट. तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है. यानी दोनों इक्वेशन को के वी के कोफिशिएंट को 4 बनाना है. दैट इम्प्लाइज इसमें यहाँ पे ऑलरेडी 4 है इसमें 4 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. तो रिजल्ट हो जाएगा इक्वेशंस हो जाएंगी 6u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 2 2 4 और यहाँ पे इक्वेशन सेम रहेगी. इन दोनों इक्वेशंस को अब अपन को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जिन कोफिशिएंट्स को हमें कैंसिल आउट सेम करके हमें कैंसिल आउट करना था वो जो सेम कोफिशिएंट बने हैं उनके साइन ऑलरेडी अपोजिट है. अगर सेम साइन होते तो चेंज द साइन ऑप्शन होता है कि सब्ट्रैक्शन करा जाता है उस केस में. यहाँ पर एडिशन है क्यों ऑलरेडी अपोजिट साइन है. तो प्लस 4v और माइनस 4v ऐड होगा तो इट बिकम कैंसिल आउट. 6 और 9 15u इज इक्वल्स टू 5. सो u इक्वल टू 5/15 दैट इज 1/3. अब u की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 3 से रिप्लेस कर रहे हैं 3 में रिप्लेस कर रहे हैं तो 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 2 है. हमने इसमें u की वैल्यू आई है 1/3. कैसे स्टूडेंट्स इसको जैसे 3 से 3 कैंसिल करके उसको मानते हैं कि ये पार्ट अलग हट गया या नहीं है तो सीधे 2v बराबर 2 तो v इक्वल्स टू 1 नहीं. यहाँ पर अगर आप 3 से 3 को कैंसिल करेंगे दैट बिकम रिड्यूस होगा 1 बचेगा और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा. दैट बिकम 2v इक्वल्स टू 1 और v इक्वल्स टू 1/2. v की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1/2 आ गई. u भी आ चुका है v भी आ चुका है. तो आपको क्या करना है आप इक्वेशंस को एक्स वाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. जैसे आप देख रहे हैं ऑलरेडी कि पर्टिकुलर इक्वेशंस डबल वेरिएबल के कॉम्बिनेशन में हैं. तो हमने जो लेट किया था 1 अपॉन में x प्लस वाई जिसको हमने u माना था और u की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3. तो इस तरह से अगर हम
कंपेयर करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलती है इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3। अगेन इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पे x या y का डायरेक्ट आंसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज डिनोमिनेटर पे डबल टर्म ऑलरेडी एसोसिएटेड है। सिमिलरली अगर हम दूसरी इक्वेशन फॉर y के लिए हमने जो लेट किया था कि x माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस वाई वी को माना था, सॉरी हाँ v को माना था, और v की वैल्यू हमारे पास रिजल्ट में जो है दैट इक्वल टू हाफ आ रही है। आफ्टर कंपैरिजन x माइनस वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पर x एंड y के रिजल्ट्स डायरेक्टली नहीं मिले हैं, हमें इक्वेशंस के फॉर्मेट में मिले हैं। सो हम इन इक्वेशंस को फिर से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए अगेन पहली इक्वेशन है, मतलब फिफ्थ इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और सिक्स्थ इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इनको एक बार अगेन फिर से ऐड करते हैं। मान लीजिए y कैंसिल तो 2x बराबर 5, तो x की वैल्यू 5/2 आ गई। x की वैल्यू 5/2 जो है आइदर फिफ्थ या सिक्स्थ में प्लेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर 5 में इसको रिप्लेस किया। इक्वेशन नंबर 5 है x प्लस वाई इक्वल टू 3। सो 5/2 रिप्लेस करने से हमें जो y का रिजल्ट मिलेगा 3 माइनस 5/2, दैट इम्प्लाइज एलसीएम लिया तो 6 माइनस 5 और वी कैन से 1/2। तो y का रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया? हाफ। तो फाइनल रिजल्ट x की वैल्यू 5/2 और y का रिजल्ट, तो x इक्वल्स टू 5/2 एंड y इक्वल्स टू 1/2 is the solution of given pair of linear equations। लीनियर इक्वेशंस के ये दोनों रिजल्ट्स हैं। x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू 1/2 फाइनल आंसर रिजल्ट है इनका। तो ये भी एक अगेन एक फॉर्मेट था जिसमें वेरिएबल डबल्स हैं एंड बोथ आर ऑन द डिनोमिनेटर पाथ विथ कॉम्बिनेशन, दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन विथ प्लस और माइनस का इनके साथ में। तो ये भी अगेन एक फॉर्मेट था जिसके बेसिस पर हम किसी पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालते हैं विथ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के साथ में। इसी कैटेगरी में एक वन मोर एग्जांपल, दिस इज द लास्ट वन, कि हम कंसीडर कर सकते हैं कई बार x एंड y के साथ में एसोसिएटेड टर्म्स हैं और उनके साथ में कॉम्बिनेशन में टर्म्स आ रहे हैं। इक्वेशन जैसे मान लीजिए 2 अपॉन में 3x प्लस 2y प्लस में 3 अपॉन में 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू दिया हुआ है 17 अपॉन में 5, और दूसरी इक्वेशन दी गई है आपको 5 अपॉन में 3x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन में 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। These are two equations। डिनोमिनेटर अगेन वेरिएबल्स कंसीडर कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन है, लेकिन साथ में x एंड y के साथ में जैसे पिछले एग्जांपल में कोफिशिएंट 1 1 था, यहाँ पे कुछ अदर कोफिशिएंट्स भी आए हुए हैं। तो इस तरह की कैटेगरी को सॉल्व करने का तरीका अप्रोच वैसे ही है। लास्ट में जब हम इक्वेशन दो बनेंगी तो 3x प्लस 2y और 3x माइनस 2y के टर्म्स में बनेगी, उनको फिर से सिंप्लीफिकेशन करना है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें क्या लेट करना पड़ेगा? देखिए डिनोमिनेटर में दोनों फर्स्ट टर्म कोफिशिएंट सेम है, मतलब लाइक डिनोमिनेटर के वेरिएबल वाले टर्म सेम है। सो इनको 1 अपॉन में 3x प्लस 2y इसको आप u लेट करेंगे और 1 अपॉन में 3x माइनस 2y को आप v लेट करेंगे। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर टर्म को u और v असाइन किए, जिससे इक्वेशन नंबर 1 और 2 बिकम्स क्या हो जाएंगी? ये हो जाएगा आपका 2u प्लस में 3v इज इक्वल टू 17/5। उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या आप इक्वेशन को यहीं एज इट इज़ रखें। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा आपके पास 5u प्लस v इज इक्वल्स टू 2, दैट बिकम इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब जब अपन कंसीडर करेंगे इस इक्वेशन को तो अगेन फिर से सिंप्लीफाई करने का तरीका हमारे पास वही रहेगा, या तो एलसीएम लेकर कोफिशिएंट ऑफ u या v को सेम बनाना। जैसे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी सेकेंड इक्वेशन में भी आप 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों कोफिशिएंट को आसानी से सेम कर सकते हैं, या फिर आप अगर u के कोफिशिएंट को सेम बनाना है
तो 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है। 10 बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 5 से और सेकेंड इक्वेशन मतलब फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बाद इक्वेशन नंबर जो 3 हो जाएगी वो हो जाएगा 10u प्लस 15v इज इक्वल्स टू 17/5 लिखा हुआ है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 17। क्लियर। 2 से मल्टीप्लाई का था 10u प्लस में v 2v हो गया इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। सब्ट्रैक्शन किया, साइन चेंज करके कैंसिल आउट किया, 13v इक्वल टू 13 आया, v इक्वल टू 13/13 दैट इज v's आंसर इज 1। ज़्यादा आसान इक्वेशन आपके पास फोर्थ इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे v की वैल्यू इसमें रिप्लेस करके u का रिजल्ट निकालेंगे। तो 5u प्लस v इक्वल टू 2 है, v की वैल्यू को आपने रिप्लेस किया बाय 1 से, तो 5u इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो 5u u 1 आया तो u की वैल्यू हो जाएगी 1/5। v इज़ 1, u इज इक्वल्स टू 1/5। अब इनको अगेन सिंप्लीफाई करना है, तो अब आप पहले तो रिप्लेस करें। जैसे रिप्लेस करते तो हमने लेट किया था 1/3x प्लस में 2y को u से, और u की वैल्यू कितनी आ रही है 1/5। तो इस तरह से अगर हमने इक्वेशन को रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया u वैल्यू से, तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कंपैरिजन हमें मिला 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। दैट इज इक्वेशन नंबर अगेन 5 आ गया। और सिमिलरली 1/3x माइनस 2y को हमने लेट किया था v से, और v की वैल्यू कितनी आ रही है 1। दैट इम्प्लाइज रिजल्ट आ जाएगा 3x माइनस में 2y इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके हम फाइनल रिजल्ट पे अप्रोच करेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 5 है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, और 2x प्लस 3x माइनस में 2y इज इक्वल्स टू आपके पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 6th 1। ऑलरेडी कोफिशिएंट्स आर सेम, चाहे x ले लीजिए चाहे y ले लीजिए। अगर एडिशन करेंगे तो y कैंसिल आउट होगा, और अगर साइन चेंज करके सब्ट्रैक्शन करते हैं तो x कैंसिल आउट होगा। सिंप्लीफिकेशन के टर्म्स में अपन ने ऑलरेडी जब साइन अपोजिट है कोफिशिएंट सेम आ गए हैं तो हम ऐड करें, जैसे y कैंसिल हो गया तो दैट बिकम्स एडिशन करने पर 6x 5 प्लस 1 6 6/6 दैट इज आंसर इज 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 आ गई, देन यू हैव टू बी कैलकुलेटेड एट इक्वेशन नंबर, आप अपन को सेकेंड कंसिडर करना है। सेकेंड इक्वेशन मतलब दोनों इक्वेशन में किसी में भी रखकर आप अब y की वैल्यू निकालेंगे। तो मान लीजिए अपन ने इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करी है, सॉरी 5। तो हमने इक्वेशन नंबर 5 में प्लेस करते हैं वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आपने 1 रिप्लेस करी, दैट इम्प्लाइज 3 प्लस 2y इक्वल टू 5। अगर देखा जाए तो दिस इम्प्लाइज 2y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो 2y अगर 2 के बराबर है, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो इस इक्वेशन का रिजल्ट आया आपके पास वो x इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये इसका फाइनल अपन को रिजल्ट मिला है, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। फाइनल रिजल्ट अपन को मिला है x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। ये अनदर फॉर्मेट था जिसमें रिड्यूसिबल फॉर्मेट में ही अलग अलग पैटर्न डिनोमिनेटर पे जो वेरिएबल्स दिए गए हैं वो अलग अलग पैटर्न में दिए गए हैं, और इनके बेसिस पर हमें रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए कई बार एग्जाम में आता है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और अपन कंसीडर करते हैं, दिस में बी द लास्ट कैटेगरी। कई बार टर्म डिनोमिनेटर पे जो है अंडर रूट के टर्म्स में होते हैं। जस्ट लाइक कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2 एंड 4/√x माइनस
9 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल्स टू -1। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके अपन को रिजल्ट कैलकुलेट करना है। इसमें आप देख रहे हैं वेरिएबल अगेन डिनोमिनेटर पार्ट पे है, लेकिन अंडर रूट के टर्म्स में, तो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कुछ भी इस तरह का। तो आपको इस तरह की इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए जो अंडर रूट का टर्म है डिनोमिनेटर टर्म पार्ट पे, उसको होल कंसीडर करना एज अ नए वेरिएबल से। तो लेट क्या करेंगे अपन यहाँ पे 1/√x को u से और 1/y रूट y को दैट इज v से। देन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बिकम्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 3, एंड 4u माइनस का 9v इज इक्वल्स टू that is we can say -1, इक्वेशन नंबर 4। अगेन सिंप्लीफिकेशन अगर करना हमें, तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा बेटर कोफिशिएंट ऑफ u है, जिसको आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं कोफिशिएंट को। उसके लिए हमने 2 और 4 का एलसीएम 4 आया, तो हमें थर्ड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है और फोर्थ इक्वेशन में देयर इज़ नो चेंज। तब हम क्या करेंगे उस केस में, मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, यहाँ पे बन जाएगा 4u। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी 4u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 4, एंड सेकेंड सिक्स्थ इक्वेशन तो ऑलरेडी नो चेंज है, तो 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू माइनस का 1। अगेन दोनों इक्वेशन को से कोफिशिएंट u के सेम हो चुके हैं, सिंप्लीफाई करना, सेम साइन है तो साइन चेंज करना है उनका। इट बिकम्स u के कोफिशिएंट टर्म्स कैंसिल आउट, 6v प्लस 9v। हमेशा जो साइन को चेंज करते हैं, जो उसका चेंज करने के बाद होता है साइन, वही साइन अपन को ध्यान रखना है कि वो उसका एक्चुअल साइन है। अब 9v का साइन क्या है, प्लस है, और 6v का साइन पहले से क्या था, प्लस है। सेम साइन होंगे तो हमेशा ऐड होगा, तो 9 प्लस 6 15v इज इक्वल टू 4 प्लस में है और 1 का साइन भी अब प्लस हो गया, तो 4 प्लस 1 5, तो 15v इक्वल्स टू 5, सो v इक्वल्स टू 5/15 दैट इज 1/3। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। अब 1/3 वैल्यू रखकर दोनों में से किसी थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में आप u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2 है। इसमें v की वैल्यू को आपने रिप्लेस किया 1/3, इससे क्या रिजल्ट हो जाएगा, 3 गॉट कैंसिल आउट। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो गलतियाँ करते, मैंने पहले भी बताया कि कैंसिल आउट होकर ये नहीं कि टर्म एलिमिनेट ही हो गया है, कैंसिलेशन करने पर आपके पास यहाँ पे अभी 1 एज इट इज़ रह गया है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कितना होता है, 1 होता है, तो 2u प्लस 1 इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज 2u बराबर 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2। v की वैल्यू 1/3, u की वैल्यू 1/2। हम x एंड y को निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने x को अज्यूम किया था, 1/√x को u माना था और u का रिजल्ट 1/2 है। कंपैरिजन करेंगे तो √x इज इक्वल्स टू 2 मिला, √x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। हमें x का आंसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पर इट बिकम इस तरह से, दिस बिकम x इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर y के लिए कि हमने 1/√y को v माना था और v का रिजल्ट 1/3 है। कंपैरिजन करा तो √y इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो इसलिए फाइनली रिजल्ट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 9 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इज इट क्लियर? तो ये अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स थे रिड्यूसिबल फॉर्म के, कि जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इक्वेशंस आर गिवन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस,
उनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदलने के लिए हमने एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करा जाता है, एक नए वेरिएबल असाइन किए जाते हैं और नए वेरिएबल के टर्म्स में इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। उन नए वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं बाय एल्जेब्रिक मेथड्स, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और जो नए वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आती हैं उन वैल्यूज़ को हमने जो लेट किया था ओरिजिनल अपने वेरिएबल के टर्म्स में, एक्स एंड वाई के टर्म्स में, उनसे रिप्लेस करके हम सिंप्लीफिकेशन करके जो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स उस इक्वेशन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दिए गए हैं, उनके रिजल्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। वही फाइनल सोल्यूशन होता है इन गिवन इक्वेशंस का। दिस इज़ द कंप्लीट आइडिया अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें रिड्यूसिबल फॉर्म के थ्रू, मतलब रिड्यूस किया जा सकता है नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में। इसका एक ओवरव्यू था, एक अलग अलग पैटर्न थे कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह से मिल सकती हैं। और साथ साथ हमने आज एक स्पेशल इक्वेशंस के फॉर्मेट के बारे में भी पढ़ा और उसको सॉल्व करने का स्पेशल तरीका के बारे में। तो दिस इज़ ऑल कुन से कि इक्वेशन को सॉल्व करने का ये रिड्यूसिबल और स्टैंडर्ड फॉर्मेट और वी कैन से स्पेशल फॉर्मेट का एक ओवरव्यू हमने देखा।